ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग चौथा श्लोक श्रवण करेंगे। भगवान बता रहे हैं, ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्तिः प्रसिता पुराणी। तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि हमें असंग रूपी शस्त्र के द्वारा इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन करना चाहिए, क्योंकि जब तक इस संसार का छेदन नहीं होगा तब तक हमारी संसार दशा समाप्त नहीं होगी। तभी इसकी उपमा दी गई अश्वत्थ वृक्ष के द्वारा। तो अश्वत्थ वृक्ष का मतलब है जिसको अगर काटा नहीं जाएगा तो उसका नाश नहीं होगा, तो काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और काटने के लिए शस्त्र एक ही है, और वो शस्त्र बताया भगवान ने असंग। असंग का मतलब संसार से वैराग्य। अब संसार से वैराग्य से क्या सब कुछ हो जाएगा? संसार से यदि वैराग्य हो जाए तो क्या सब कुछ हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। संसार में जो जन्म मृत्यु का कारण है वो अज्ञान है। जो आसक्ति का मूल है वो अज्ञान है। तो अज्ञान की निवृत्ति के बिना हमारा संसार दशा नाश नहीं होगी। तो यहां पर अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें क्या करना है वो यहां पर बता रहे हैं। संसार वृक्ष को काटना ही अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो उसी को पूर्णता की ओर ले जाते हुए भगवान जो अगला उपाय बता रहे हैं उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली वो यहां पर बताया जा रहा है। ततः पदम तत् मार्गितव्यम। ततः माने उसके बाद। किसके बाद? संसार में ममता आसक्ति इत्यादि खत्म करने के बाद, नाश करने के बाद। तत्पदम, तत् माने वह, उसका, पदम माने स्थान। उस परमात्म तत्व को, परम स्थान को, परम पद को परिमार्गितव्यम। मार्गितव्यम, मार्गितव्यम माने मार्ग को खोजना चाहिए। जैसे ज्ञात से होता है ज्ञातव्यम, प्राप्त से होता है प्राप्तव्यम, कर्म से होता है कर्तव्यम। ऐसे ही मार्ग से बनता है मार्गित्वम, मार्गित्वम त्वम। तो परिमार्गितव्यम, तो मार्ग को खोजना चाहिए। खोजने के योग्य है मार्ग। वो कौन सा? परिमार्गितव्यम। परि माने अच्छी प्रकार से, परितः, परितः
परिमार्गी परितः मार्गितव्यम, अच्छी प्रकार से उसकी खोजबीन करनी चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए कि वो कौन सा मार्ग है तत्पदम, जो भगवान के धाम तक ले जाता है। तो ये काम भगवान यहां पर कह रहे हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। भूय माने दोबारा से, यस्मिन माने जिसमें, तो जिसको प्राप्त होकर, गता माने प्राप्त होना, न निवर्तन्ते वापस नहीं लौटना पड़ता, दोबारा से भूय, यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूय। तो भगवान का जो परम पद है, जो वैकुंठ धाम है, वहां से दोबारा किसी को लौटना नहीं पड़ता। यही बात आगे भी बताएंगे भगवान, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो जो धाम है वो मेरा ही धाम है, वो कोई और धाम नहीं है, लेकिन यहां पर तत् शब्द बोला, तत्पदम। फिर आगे कह रहे हैं, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। अब जब तुम्हें मार्ग की खोज करनी है तो फिर कैसे करोगे? जिस मार्ग पर तुम्हें जाना है, जिसकी तुम्हें शरण लेनी है, जिसका वो धाम है, उसकी शरण लेनी पड़ेगी। तम एव, उसी की ही शरण लेनी पड़ेगी। च अद्यम, आद्य पुरुष, जो आदि पुरुष है, प्रपद्ये माने शरण लेनी चाहिए। तो उसी आदि पुरुष की शरण लेनी चाहिए। अब वो आदि पुरुष का विशेषण क्या है? यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। यतः माने जिससे, प्रवृत्ति माने सृष्टि। ये सृष्टि क्या है? बेसिकली कर्म ही तो है ना। कर्म की एक परंपरा जो चली आ रही है वही सृष्टि है। और कर्म क्या है? प्रवृत्ति। तो यहां पर प्रवृत्ति का मतलब है सृष्टि। तो जिससे ये सृष्टि प्रसता का मतलब है विस्तार को प्राप्त हो रही है। पुरानी, पुरातन समय से, अनादिकाल से। तो अनादिकाल से ये जो सृष्टि विस्तार को प्राप्त हो रही है, जिससे उस पुरुष की शरण लेकर तुम्हें उसके धाम में जाने के लिए उस मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए। तो संसार दशा का नाश होना एक बात है, और भगवान की शरणागति लेकर भगवान का परमार्थ के पथ पर चलना साइमल्टेनियसली एक से ही नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति भगवान के मार्ग पर चले बिना कैसे होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संसार की आसक्ति तो बड़े बड़े योगी और ध्यानी भी नष्ट कर देते हैं, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती, परम धाम की प्राप्ति नहीं होती, कहीं बीच में ही फंस जाते हैं। किसी को सिद्धि मिल जाती है किसी प्रकार की, तो उसमें फंसकर रह जाता है वो संसार में, किसी का पतन ही हो जाता है। तो भगवान उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। परिमार्गितव्यम, अच्छी प्रकार से सोच समझकर, बुद्धिमानी पूर्वक, व्यवस्थित बुद्धि के द्वारा, सम्यक व्यवसितो ही सह, जिसको भगवान ने कहा था 9वें अध्याय में, सम्यक व्यवसितो ही सह, जिसने सम्यक रूप से ये निर्णय कर लिया है अपनी बुद्धि में कि उसे भगवान की ही प्राप्ति करनी है, तो उसी को कह रहे हैं परिमार्गितव्यम। अब जब भगवान का ज्ञान होगा तभी तो उनकी प्राप्ति होगी ना, और तभी हमारी संसार से निवृत्ति भी होगी। तो इस संसार को काटना, इसकी जो कृत्रिम वासनाएं हैं, कामनाएं वासनाएं रूपी जो हमने इसका जो जड़ बना ली है, उस जड़ को काटना केवल तैयारी है। हमें सबसे पहले ये तैयार होना पड़ेगा कि क्या हम इस संसार से अपना संबंध तोड़ने के लिए तैयार हैं। संबंध तोड़ने का मतलब घर को छोड़ना नहीं है। संबंध तोड़ने का मतलब होता है आसक्ति, केवल आसक्ति। आसक्ति को छोड़ना है, इस संसार से आसक्ति को छोड़ना है। घर को छोड़कर भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि घर में आसक्ति रह जाएगी। भोजन को छोड़कर यदि हम खाना खाना छोड़ दें तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है।
विषयों का जो रस है उसकी आसक्ति तो हमारे हृदय में है ही है। तो किसी भी प्रकार से हमारी वो आसक्ति खत्म हो जाए, हमें उस प्रकार का यत्न करना है। तो ये प्रारंभिक अवस्था है और इसकी तैयारी तभी होगी हमारे मन में जब हम इस बात को समझ लेंगे कि ये संसार दुख रूप है। तो ये केवल योग्यता है, इस बात की इच्छा होना कि हम इस संसार से उपराम होना चाहते हैं। यह भगवत प्राप्ति की प्रारंभिक अवस्था है। क्योंकि जब तक संसार में फंसे हैं और फंसने की इच्छा भी कर रहे हैं, तो परमार्थ की ओर पहला कदम भी नहीं उठ पाएगा हमारा। कैसे ढूंढेंगे भगवान को? ये जो रस्सियां हैं तीनों गुणों की हमको बांधे हुए हैं, तो हम भगवान को कैसे खोजेंगे? रस्सियों में बंध के रह जाएंगे। तो यहां पर देखिए, भगवान ने पूरी भगवत गीता में ही कितने वैज्ञानिक ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से एक एक बात को समझा रहे हैं भगवान क्रम पूर्वक, कि जब तक तुम नाव में बैठे हो, जब तक तुम उस नाव की रस्सी जो उस नदी के तट से बंधी हुई है खूंटे से, जब तक तुम उसे नहीं खोलोगे तब तक नदी पार कैसे होगी? बड़ी सिंपल सी बात है, नहीं हो सकती। नाव की रस्सी तो खोलनी ही पड़ेगी। अब कोई नाव की रस्सी बांधे बैठा है और कह रहा है मेरे को उस पार जाना है, तो ये तो मूर्खता है उसकी। ये बात अलग है कि वो जो रस्सी बहुत मजबूत बंधी हुई है, ये बात नहीं कह रहे हैं। मजबूत बंधी है वो तो है, लेकिन इच्छा तो होनी चाहिए ना उसको खोलने की। अब इच्छा ही नहीं है तो फिर कैसे जाओगे उस पार? वो मजबूत है तो उसके लिए इंतजाम कर लिया जाएगा। उसके लिए हमारे गुरु हैं ना, हमारे वैष्णव हैं, वो लोग हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तो तत्पर हैं। उस रस्सी को खोलने के लिए ही तो हमको संतों की वाणी सुननी पड़ती है। संत क्या करते हैं? हमारा इसी प्रकार से उस रस्सी को खोलने में ही हमारी मदद करते हैं। तत्संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी। अपनी उक्तियों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा संत जो है वो क्या करेगा? अस्य छिंदंती, छेदन कर देते हैं संसार का। छेदन, छिंदंती, वही शब्द आया है यहां पर, छिंदंती जो यहां पर आया, छित्वा। मनोव्यासंगम, मन की जो व्यासंग, व्यासंग का मतलब है संग भी बहुत अधिक मात्रा में जब है, व्यासंग अच्छी प्रकार से जो मन की हमारी आसक्ति इस संसार में लगी हुई है उसका छेदन कर देते हैं संत अपनी वाणी से। उनकी वाणी साधारण मधुर वाणी नहीं होती है, कठोर वाणी होती है, हृदय को स्पर्श करती है, उसके ऊपर कुल्हाड़े का काम करती है। तभी तो हमारा संसार से बंधन कटेगा। केवल वाणी मात्र से ही वो हमारा संसार का बंधन शिथिल कर देते हैं। तो है ना हमारे साथ, हमारे गुरु हैं, हमारे वैष्णव हैं, वही तो हमारे को ये काम करेंगे। तो इसकी चिंता नहीं करनी है कि संसार का बंधन कैसे शिथिल होगा जी, हमसे तो नहीं होता है, हम तो फंसे हुए हैं घर बार में। तो कोई बात नहीं है, इच्छा तो करो। माम इच्छा तुम धनंजय, भगवान ने कह दिया है तू मेरे को प्राप्त करने की इच्छा तो कर, केवल इच्छा मात्र। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय, बड़ा बहुमूल्य भगवान का ये वाक्य है। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। तुम अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान में नहीं लगा सकते हैं, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। बस तू अभ्यास करता रहे और अब इच्छा करता रहे कि मुझे भगवान से मिलना है, तो तेरी रस्सी खोलने वाले के भी मैं अपने आप भेज दूंगा। भगवान खुद ही व्यवस्था कर देते हैं कि किस प्रकार गुरु और वैष्णव आके हमारी रस्सी खोल देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, हम पार हो जाते हैं। केवल रस्सी खोलने की दिक्कत है, बाकी नाव में तो बैठ चुके हैं हम लोग। नाव में बैठने का मतलब है हम लोगों ने
भक्ति योग का आश्रय ले लिया है, ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, तो नाव में से बीच में उतरना नहीं है, बस इतना। अगर उतरेंगे तो डूब जाएंगे, तो उतरना नहीं है नाव में। अब कर्णधार तो गुरुदेव हैं ही उसकी, तो गुरुदेव जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे, क्योंकि वो नाविक हैं हमारी नाव के। गुरु कर्णधारम, तो इतना आसान है। लेकिन सबसे पहली बात है इच्छा का होना। उसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि तुम इच्छा तो करो। ये आसक्ति अनासक्ति वाली जो तलवार है, ये तो मैं तुमको भेज दूंगा संतों के रूप में, उनकी वाणी के रूप में। तुम्हारे पास नहीं है ये तलवार, कोई बात नहीं है। छित्वा, छित्वा मतलब यही हो गया, भगवान की खोज करने से पहले हमें संसार बंधन शिथिल करना होगा, उसको शिथिल करने की इच्छा करनी होगी। अन्यथा हमारे जप तप इत्यादि जो भी हम कर रहे हैं ढीलापन रहेगा, और ढीलापन रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम करना है, लेकिन संख्या पूर्वक नाम नहीं कर सकते, अपनी संख्या निश्चित नहीं कर सकते। एक दिन में हम लोग कितना नाम जप करेंगे, नहीं नहीं, हम लोग कभी 2 माला करते हैं, कभी 4 कर लेते हैं, कभी 16, कभी 32 भी कर लेते हैं, लेकिन हमसे निष्ठा, हमारी संख्या के अंदर कोई निष्ठा नहीं है। हम तो सारे दिन जो है भगवान का नाम ही लेते हैं। ये सरासर बेईमानी है, अपने आप को धोखा देना है। सरासर जो सारे दिन भगवान का नाम कर रहा है, वो संख्या क्यों नहीं फिक्स कर रहा है? वो इसलिए नहीं कर रहा है कि फंस जाएगा उस संख्या में। ये हमारे मन की चोरी है। हमारा मन बड़ा तेज है, बड़ा चतुर है, हमसे बेवकूफ बनाने में हमारा अनेक अनेक प्रकार से हमारा बेवकूफ बनाता रहा है अभी तक। तभी तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और इसे ही मित्र बनाना है, क्योंकि मित्र का काम भी यही करेगा और कोई नहीं करेगा। हमें मित्र भी चाहिए और हमें शत्रु से छुटकारा पाना है। तो इस मन को समझाकर हमें किसी प्रकार से संख्या पूर्वक नाम गानती भी, संख्या के ऊपर हमें निष्ठा रखनी है। तभी तो हमारी कोई प्रयास में हमारे भगवान मदद करेंगे कि चलो इसने कोई निष्ठा तो बनाई, अपनी संख्या के ऊपर निष्ठा बनाई, ठीक है, अपना भाव तो भी मुझे नहीं दे पा रहा, अपना मन बुद्धि नहीं दे पा रहा है, ठीक है, निष्ठा तो बनी। तो ढीलापन नहीं रहना चाहिए हमारे जब तप साधन के अंदर। कभी भी ढीलापन बर्दाश्त नहीं है भगवान को। कभी आज किया, कभी नहीं किया, कभी परसों किया, ऐसा नहीं। ऑफिस में ढीलापन चलता है क्या? जब एक 10,000 20,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को और सुबह 9 बजे से 6 बजे तक शाम को रगड़ना पड़ता है, 1 मिनट भी छुट्टी नहीं मिलती, कोई ढीलापन नहीं, तो क्या भगवान का प्रेम ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा ढीलेपन से? बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, जो कि असंभव है। तो अपना तन मन पूरा झोंक देना है उसके अंदर। काहे नहीं झोंक देना है? प्राप्ति होगी ही होगी, कोई संशय नहीं है इसमें, कोई संशय नहीं है इसमें, कोई संशय मत करना। भगवान कितनी बार तो कह चुके हैं हमसे, तू संशय मत करना, संशय मत करना, क्योंकि संशय आत्मा में नश्यति। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। ततः, ततः पदम तत्। तो यहां पर जो ततः शब्द है, उसका कुछ आचार्यों ने अलग अर्थ किया है और कुछ टीकाकारों ने अलग प्रकार से इसको बोला है। ततः का अर्थ ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है यहां पर। ततः सामान्य शब्द इसका यह है कि संसार की वासना को त्याग कर भगवान का अनुसंधान करना है। अब यदि कोई कहे कि भाई मेरी तो आसक्ति संसार से गई नहीं, तो क्या मैं करूं? भगवान का अनुसंधान नहीं करूंगा? क्या मेरी योग्यता नहीं है? क्या मेरी योग्यता नहीं है? तो कह रहे नहीं, इस ततः का मतलब ये नहीं है। सामान्य अर्थ तो यही लिया जाएगा। इसीलिए इस विषय के अंदर टीकाकारों ने अपना अपना जो है मत दिया है, अपने विचार रखे हैं। जो हमारे रामानुजाचार्य जी हैं, उन्होंने कहा कि ततः का अर्थ है, यदि एक बार वैराग्य हो जाए हृदय के अंदर, किसी भी कारण से हो, संसार के प्रति कुछ विरक्ति का अनुभव होने लगे, वासनाएं कटने लगे, भगवान का भजन करने लगो, तो ये मत सोचना कि अब मैं इस वैराग्य को छोड़ दूं।
तो वैराग्य को छोड़ना मत। जितनी विरक्ति आ गई है हृदय के अंदर संसार के प्रति, उसको रखो वहीं का वहीं संजोकर। ये आगे बढ़ने में बड़ी सहायता देगी। तो ततः का मतलब वो कह रहे हैं कि वैराग्य को साथ लेके भगवान का भजन करो, भगवान को खोजो। ये नहीं कि उसके बाद, अब हमारा वैराग्य कब होगा ये तो कोई कह ही नहीं सकता वास्तव में, और होगा भी नहीं पूरा वैराग्य। तो कहां संभव है इस कलयुग के अंदर वैराग्य होना संसार से। तो कह रहे नहीं, जितना हुआ है उतना बहुत है। एक बार छोटी सी अनुभूति तो हुई ना, संसार के प्रति विरक्ति की भावना तो आई ना कभी तो आई है। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसको संसार ने कभी दुख ना दिया हो। संसार का मतलब मैं मेरा, जो मेरे आसपास के पदार्थ हैं, जो मेरे आसपास के व्यक्ति हैं, वो यही संसार के रूप में हमारे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इन्होंने हमें कभी ना कभी कोई ना कोई दुख तो दिया है ना, विरक्ति की भावना तो आई है ना, चाहे 5 मिनट के लिए आई हो। तो कह रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ो, उसी के साथ। दूसरे आचार्य कहते हैं कि ततः का मतलब है कि जब तुम ये अपना संसार से विरक्त होने के लिए प्रयासरत हो, तो आपको गुरु का पदाश्रय करना है। ततः गुरुम उपसृत्य, गुरु की शरण में जाओ। क्योंकि उस तत्व का अनुसंधान करने के लिए जो रास्ता प्रशस्त करेंगे वो केवल एक सद्गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि वो उस गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। उन्हें रास्ते में जो परेशानियां आएंगी, जो माइलस्टोन्स पड़ेंगे, जो गड्ढे होंगे, पिटफॉल्स, उन सब का ज्ञान है गुरुदेव को। तो ही विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू प्रोसीड। भजन पद्धति सद्गुरु ही बताएंगे, अन्यथा तो इस रास्ते के अंदर इतने कांटे हैं, इतने गड्ढे हैं कि पूरी की पूरी संभावना होती है कि हम उसके अंदर गिर जाएंगे। माया अलग अलग रूप में आकर हमारे सामने साक्षात खड़ी हो जाएगी, और हम सोच रहे हैं नहीं हम तो भगत हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें माया क्या छुएगी। हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब हम माया की चपेट में आ गए। अनेक अनेक प्रकार के रूप है माया के। महाठगिनी हम जानी माया, माया महाठगिनी हम जानी। कभी स्त्री के रूप में, धन के रूप में, पुत्र के रूप में, बंधुओं के, परिवारजनों के रूप में, मान सम्मान के रूप में। सबसे खतरनाक मान सम्मान की आशा, ये माया का सबसे खतरनाक रूप है। आदमी धन को छोड़ देता है, स्त्री परिवार को छोड़ देता है, लेकिन मान सम्मान को नहीं छोड़ पाता। उसकी आशा करता रहता है कि कब मेरा मान बढ़े और बढ़े और बढ़े, कब लोग मेरे को पूजा करें, मेरी प्रतिष्ठा हो। तो कह रहे हैं इसलिए गुरु की शरण में जाओ, अनुगत्य धर्म का पालन करो, तभी तुम उस तत्व का ठीक प्रकार से अनुसंधान कर पाओगे। तीसरे आचार्य कहते हैं कि ये जो वृक्ष है संसार, ये इसके अंदर नाम रूप क्रिया ये देखी जाती हैं। संसार में क्या है? नाम है, रूप है, क्रिया है। जो अश्वत्थ वृक्ष है ये झूठा है, ये मिथ्या है। ये जगत जो है दिखाई दे रहा है ऊपर से, जैसे इससे पहले कहा था न रूपम अस्य तथोपलभ्यते। और जो परम तत्व है वो इसके अंदर छुपा हुआ है, इसी वृक्ष के अंदर, संसार में ही, इस संसार रूपी वृक्ष के अंदर ही वो परम तत्व छिपा हुआ है। अब यदि तुम उस छिपी हुई चीज को खोज पाओगे तभी कहा जाएगा कि हां तुमने कुछ उपलब्धि की। यदि भगवान सामने ही दिख जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन तुम्हारा जो प्रयास है वो ये होना है कि किस प्रकार तुम इस संसार रूपी वृक्ष के अंदर छिपे हुए परमात्मा को ढूंढ निकालो। अर्थात रहना तो तुम्हें जगत में है, रहना तो इसी संसार में है, संबंधियों के साथ रहना है, लेकिन इन संबंधियों के और इस परिवार में, इस जगत में रहते हुए भी किस प्रकार तुम स्वयं को अकर्ता मानकर उस परम तत्व की खोज पर आगे निकलते हो।
प्रकृति के तीनों गुणों में रहते हुए भी तुम किस प्रकार निर्गुण भक्ति के द्वारा उस निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करते हो। तो ततः का मतलब यह है यहां पर कि ततः माने जो इसमें छिपे हुए हैं, जो इसी के अंदर है, उनको खोज निकालो। और श्रीधर स्वामी पाद जो भागवत के टीकाकार हैं, जिनको महाप्रभु ने स्वीकार किया है, वो कहते हैं ततः का अर्थ है तस्य। तस्य माने उनका। उनका किनका? परमात्मा का। तो परमात्मा का जो अनिर्वचनीय पद है उसका अनुसंधान करना चाहिए। ततः का अर्थ उन्होंने तस्य किया है। तो कहते हैं कि अनिर्वचनीय पद का, उस अनिर्वचनीय पद का ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। तो हम लोगों ने तो जो तत् शब्द था उस तत् का अर्थ लिया था कि भगवान का पद, परम पद, लेकिन यहां कह रहे हैं तस्य माने उनका। उनका वो पद जो है, परम धाम जो है, उसका अनुसंधान करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीच में ही छुट जाओ, बीच में ही फंस जाओ कहीं पर। तस्य तो तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, अनुसंधान करना भगवत प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के अर्थ हम लोगों ने श्रवण किए ततः शब्द के लिए, और सभी ठीक हैं, एक प्रकार सभी ठीक हैं हमारे लिए, अपने समझने के लिए है। इस बात को अलग अलग प्रकार से जो हमें हमारे टीकाकार, हमारे जो आचार्य हैं वो बताते हैं, समझाते हैं, उसका कारण ये है कि ये बात हम अच्छी तरह से बैठ जाए हमारे मन में। ये कारण नहीं है कि हम आपस में कोई तर्क वितर्क करें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। नहीं, उन्होंने जो कहा वो अपनी अनुभूति के आधार पर कहा है और हमें उसको एज इट इज स्वीकार करना है, क्योंकि हमारे गुरुजी भी ऐसा ही बोले। फिर आगे कह रहे हैं पदम, ततः पदम। पदम का अर्थ होता है पद्यते इति पदः। मतलब जितना भी साधन किया जा रहा है, जो भजन किया जा रहा है, भक्ति इत्यादि, वो भी जिसकी, इसके द्वारा जिस वस्तु की प्रतिपत्ति हो। प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का मतलब होता है प्राप्ति। तो जिस साधन के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति हो रही है वही है पद, उसी को कहा जाता है पद। पद्यते इति पदः। तो उस पद को पाने के लिए निश्चय पूर्वक आगे बढ़ना। सम्यक व्यवसितो ही सह, एक निष्ठ बुद्धि के द्वारा, कि जीवन का एकमात्र परम प्रयोजन भगवत प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत प्रेम, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं, कुछ नहीं। बाकी सब गौण प्रयोजन है, बाकी सब माइलस्टोन्स हैं जो बीच में हमको पड़ेंगे। उस परम तत्व का नाम ही है पद, और उसी को ढूंढने के लिए भगवान हमें यहां पर प्रेरणा दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आज्ञा भी दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनके घर पर जाएं। तभी तो यहां 2 बार बोला यस्मिन गतः न निवर्तन्ते भूयः, वहां से लौटकर कभी वापस नहीं आना होगा। मानो भगवान हमें लोभ दे रहे हैं थोड़ा सा। फिर आगे 6ठे श्लोक में भी यही बात कहेंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कितनी सुंदर बात है। 2 बार भगवान कह रहे हैं जैसे लोभनीय वस्तु, और वास्तव में है लोभनीय वस्तु, जहां से कभी आना ही ना पड़े, उससे अधिक लोभनीय और क्या हो सकता है। जो धाम है, अशोक, अभय और अमृत, तीनों वस्तु हैं वहां। भय का निशान नहीं है, मृत्यु नहीं है और शोक नहीं है, आनंद ही आनंद है, परमानंद। तो इस प्रकार भगवान के परम धाम का हम लोगों ने आज श्रवण किया, ततः पदम तत्। अब हम कल श्रवण करेंगे परिमार्गितव्यम, उसके आगे की बात। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।